हेलो मेष राशि, कैसे हैं आप लोग। मई का महीना कैसा रहने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस मंथ के लिए। फाइनली मई का महीना शुरू होने जा रहा है। इतनी जल्दी साल बीत रहा है, इतने सारे सपने पूरे करने, इतने सारे गोल्स हैं, इतने सारे काम हैं। आप सभी लोगों का साल कैसा बीत रहा है, क्या क्या काम आपके पेंडिंग हैं, क्या क्या काम आप करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। चलो मई मंथ की हम एनर्जीज़ देख लेते हैं कि आप लोग के लिए गाइडेंस आ रही है। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर न्यू हो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी न्यू वीडियोस पोस्ट करूँगी ना आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग से। उसी के साथ साथ ना कोर्सेज़ की डिटेल्स, मेरे पेड सब्सक्रिप्शन प्लान की डिटेल्स, क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, सबकी डिटेल्स अवेलेबल है ओके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, आपने ये वीडियो पता है कैसे देखना है? आपकी मून राशि से, लगन से, नाम राशि से, ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग अगर आपकी मेष राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। आप मेरे 1-2 वीडियो कंबाइन करके भी देख सकते हो, मून साइन से भी, ज़ोडिएक साइन से भी। बेसिकली मेरा ये मानना है, टैरो कार्ड्स को आप उस हिसाब से देखो जिस राशि से आपको लगता है यस मैं जेमिनाई हूँ, मैं मेष हूँ, मेरी एनर्जी ज़्यादा ये राशि की रहती है, तो उस राशि के अकॉर्डिंग आप इस वीडियो को देखो, आपको राइट गाइडेंस मिलेगा। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रभु का नाम लेते हुए अच्छी एनर्जीज के साथ में कैसा रहने वाला है मई का महीना फॉर मेष राशि। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है आपके लिए, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है वो वाली एनर्जीज जहाँ पर आप अपनी तरफ से पैसा कमा भी रहे हो, लेकिन उतनी स्पीड से खर्चे भी हो रहे हैं और बहुत कुछ लाइफ में जगलिंग हो रही है। ये भी बैलेंस करना है, वो भी बैलेंस करना है, काम को भी देखना है, पर्सनल लाइफ को भी देखना है। बहुत ना हौश पौश चल रही है लाइफ में एक प्रकार से। तो मंथ की शुरुआत में मेरे को एक वो तनाव, स्ट्रेस, मनी रिलेटेड वो डेस्परेशन, वो मैं कहूँगी रेस्टलेसनेस भी साथ साथ चल रही है। तो बहुत हौश पौश एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एंड वहीं साथ ही साथ ना 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के भी कार्ड्स हैं। सो दिस इंडिकेट्स अगेन रातों में ओवर थिंकिंग हो रही है, समझ में नहीं आ रहे चीज़ों के बारे में, क्या करें क्या ना करें। बहुत सारी मैं कहूँगी रेस्टलेसनेस एनर्जी से, बेचैनी है। मंथ की शुरुआत में मंथ की बेचैनी से होती हुई दिख रही है, जहाँ पे रातों को ओवर थिंकिंग हो रही है, रेस्टलेसनेस फील कर रहे हो, वो वाली एनर्जीज है। ओके ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मिड मंथ से ना आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स आनी शुरू होती हुई दिख रही हैं। 9 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, जो ये बताता है कि आपके लिए ना अब कोई काम का वेट कर रहे थे, जॉब का वेट कर रहे थे, कुछ गुड लक का वेट कर रहे थे, तो इस समय में अब आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। ये समय में आप लोगों के लिए लाभकारी समय रहेगा। चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो, एजुकेशन में रिजल्ट्स हों, जो भी काम आपने आगे बढ़ाना है, इस समय में सुकून, खुशखबरी और अच्छी गुड न्यूज़ है। और मन में ना शांति रहेगी, मन में सुकून रहेगा, एक ऐसा रहेगा यस अचीवमेंट वाली वाइब्रेशंस आएंगी। वहीं साथ ही साथ ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। देखो मंथ में ना मई मंथ में आप लोगों के लिए एक फिक्स कार्ड्स आए हैं, बिकॉज एक ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिख रही है इस पूरे मई मंथ में आपके जीवन में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। अब देखो कितनी सारी ये तलवारें और ये वॉन्ड्स आ गए ना, इसका मतलब पता है क्या होता है कि ना आपकी लाइफ में एक तो बर्डन बहुत है, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर, या तो आप अकेले बड़ी सारी चीज़ों का प्रेशर ले रहे हो आपके जीवन के एक क्षेत्र में। ये मैं बात कर रही हूँ पूरी मई मंथ में नहीं, आपकी लाइफ के एक क्षेत्र में। या तो ये लव लाइफ है, या तो आपका काम का जोन है, या तो आपके परिवार में है कि ना बहुत तनाव चलो और ऐसा लग रहा है यार मेरी लाइफ का ये सेक्टर में ना मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। या तो बहुत ओवर बर्डन हो गया है, या तो कोई ब्रेकअप का टाइम चल रहा है, या तो कुछ एंडिंग का टाइम चल रहा है, समथिंग बहुत प्रेशर है। कई बार होता है ना कि फैमिली के किसी एक मेंबर पे बड़ा तनाव चल रहा है, वो आपके ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो उस प्रकार से पूरा का पूरा परिवार कोई बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहा है, या आप अकेले अपनी ज़िंदगी के एक उस सेक्टर में ना टफ टाइम से गुजर रहे हो, तो समझ लो मई मंथ में ना कुछ
एंड होता हुआ दिखता है और कुछ न्यू बिगिनिंग्स होती हुई दिखती हैं। दिस इज़ पॉसिबल। अब ये ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप कोशिश कर सकते हो कि अगर तो कोई पर्सन से प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेशन करो, एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। भाई शांति से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी शांति से बड़ी ना कोई चीज़ नहीं होती है दुनिया में। ऑफ कोर्स सब चाहते हैं प्यार रहे, मोहब्बत रहे, अच्छी बातचीत रहे, अच्छे रिश्ते रहें, बट डेस्टिनी और नसीब में ना कई बार कुछ और चीज़ें लिखी होती है, मे बी उससे अच्छी जो हम सोच रहे हैं। सो गो विद द फ्लो, गिव योर बेस्ट एंड ऑल्सो सरेंडर ऑल्सो। बाकी अगर आपके काम में ये चीज़ हो रही है तो अपने काम में आप देखिए, अगर वो टॉक्सिक जॉब वाइब्रेशंस दे रहा है या बिजनेस में बड़ा तनाव स्ट्रेस चल रहा है तो पॉजिटिविटी से कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो अपनी तरफ से 2000% की एफर्ट डाल के ठीक करने की कोशिश करो, लेकिन नहीं हो रहा ना तो एक शांत हो जाओ, सरेंडर कर दो। मतलब ये जैसे आप इस कार्ड को देखोगे ना तो ये लड़की ना इसके हाथ में 10 डंडे वाली चीज़ है, ठीक है, और ये ना अकेले पकड़ के चल रही है, जबकि इसको पता है इसकी वजह से इसको बड़ा स्ट्रेस आ रहा है और कब तक ड्रैग कर लेगी ना सिचुएशन को। मतलब ये अकेले ही एफर्ट डाल रही है, चाहे जॉब में हो चाहे रिलेशनशिप में, ये अकेले ही कर रही है सब कुछ। तो ऐसा तो चीज़ कोई लंबे समय तक चलने वाली है नहीं, एग्जॉस्ट हो ही जाओगे, बर्नआउट हो ही जाओगे। तो ये समझना पड़ेगा मेष राशि, और कोई इसका चारा नहीं है। सो ये एक पैटर्न दिखता हुआ दिख रहा है। वहीं जो मुझे दिखाई दे रहा है अब आपके ना करियर में मेरे को ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अब मुझे जहाँ तक लगता है ये आपके पर्सनल लाइफ में ये मेरे को इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज नाउ डिपेंड्स कितने मेष राशि से कनेक्ट होते हैं, दैट डिपेंड्स। एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए एंड ऑफ कोर्स मैं कहूँगी सभी मेष राशि वालों की पर्सनल लाइफ में इश्यू चल रहे हो, ज़रूरी नहीं, बट मुझे मेजॉरिटी ऑफ मेष राशि वालों के लिए दिख रहा है कि मई मंथ में या तो पर्सनल फैमिली लाइफ में या पार्टनर रिलेशनशिप की लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। अदरवाइज अगर वहाँ पे इश्यूज नहीं है और आपको लगता है आपके करियर में इश्यूज हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन। एंड फॉर सम मेष राशि ये भी हो सकता है कि आप बोलो किधर भी प्रॉब्लम नहीं, सो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है तो टेंशन क्या है, क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो, ठीक है। तो मुझे ना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मैम ये प्रॉब्लम तो मुझे नहीं है, ये प्रॉब्लम मुझे नहीं है। अरे प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं है प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ओके। सो यहाँ पर आप देखो मनी वाइज ना ब्लेसिंग्स हैं। पहला कार्ड आ गया मनी का तनाव दिख रहा है, सेकंड कार्ड आ गया मनी में अच्छी वाइब्रेशंस हैं, तीसरा कार्ड आ गया मनी की सपोर्ट भी दिखाई दे रही है। सो मनी वाइज ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इन अ वे थोड़ा अप एंड डाउन है बट स्टिल एक फ्लो बना हुआ दिख रहा है, मनी वाइज अच्छा है। अब देखो हेल्थ वाइज भी तनाव है, बिकॉज हेल्थ वाइज आप स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले रहे हो, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर सारा एफर्ट खुद ही ले रहे हो, यहाँ पर रातों को ओवर थिंकिंग करो, तो दिस में कॉस्ट हेल्थ इश्यूज़। तो हेल्थ का आपने ध्यान देना। और उसके अलावा भी अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे तो वो थोड़ा समय लेंगे ठीक होने का, तो आपको पेशेंस रखना होगा उस एंगल में, तब जाकर वो चीज़ें आप लोग के लिए बेहतर और ठीक होती हुई दिखती है, ओके। सो ये अब तक की एनर्जीज मुझे आप लोग के लिए दिखाई दे रही है मेष राशि। एजुकेशन के मामले में न्यूट्रल है मई मंथ। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट दे रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो, पोटेंशियल अच्छा है, बट मैं कुछ बहुत ग्रेट भी नहीं कहूँगी ऑनेस्टली। सो इस मंथ में जितना हो सके आप अपना 100% बेस्ट दो, एफर्ट्स डालो, सब कुछ करो, बट एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही। सिर्फ एक मिड वीक का कार्ड है जो बहुत ज़बरदस्त आया आपके लिए, द 9 ऑफ कप्स। अब मिड वीक में कुछ इवेंट होने वाला है, मिड वीक में कुछ रिजल्ट्स हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, वहाँ पर आप लोग के लिए कृपा दृष्टि बनी हुई दिख रही है, ओके। सो नाउ हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई थिंक एजुकेशन कवर्ड है, रिलेशनशिप कवर्ड है, एंड फाइनेंसेस हमने कवर कर लिए हैं। अब हम थोड़ी सी ना गाइडेंस कार्ड्स की और भी बात कर लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके देखो सीधा सीधा यहाँ पे ना एंजल के फेदर्स आ गए और यहाँ पे सीधे सीधी लाइन लिखी है, रीबर्थ एंड अ न्यूनेस इन लाइफ। कुछ न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है आपकी लाइफ में। इस समय में आपको पीस रखना है, इस समय में आपको होप एंड फेथ रखना है, एंड एंजल्स आपको कह रहे यू आर सेफ। बिकॉज मे बी ये जो कार्ड्स आए ना आपके लिए बता रहे कि आपके मन में वो डर है, वो बेचैनी कि अब नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है इसके बाद में। आप बेचैन हो रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, कोई चैप्टर एंड होके न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है, तो मन में ना घबराहट हो रही है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो सारी बेचैनी हो रही है। बट यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि डू नॉट वरी। अगर आपको फेदर्स दिख रहा है ना तो समझ जाओ, टेंशन वेंशन छोड़ देना, एंजल्स आपके साथ में है, यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ में है, उनको पता है आप क्या सिचुएशन से गुजर रहे हो। या आपको 111, 777, 101 डबल रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, वो भी सेम इंडिकेशन देता है, ओके। सो सेकंड कार्ड आपके लिए आया है द बेयर फ्रूट।
ये बताता है रिकवरी फ्रॉम इलनेस। सो दिस इज़ अ गुड कार्ड कि हेल्थ में रिकवरी है, बट कब होगी? जब आप अच्छी फ्रूट्स, डाइट, मेडिसिन रेगुलरली अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हो तब। सेकंड कार्ड आया मनी मनी मनी, मतलब सेकंड लाइन उस पर लिखिए मनी 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 मनी, ओके। तीसरी लिखिए सक्सेस एंड लॉफुल अर्निंग्स। तो येस ऑफ कोर्स मनी वाइज मुझे अच्छा पोटेंशियल आपके लिए ज़रूर दिखाई दे रहा है मई मंथ में। टेंशन मत लो मेष राशि। इनफैक्ट एजुकेशन में भी मैं कह सकती हूँ अच्छा है, बट ज़्यादा पोटेंशियल तो करियर वाइज अच्छा दिख रहा है मेरे को। अगर जॉब है तो अच्छी परफॉर्मेंस करोगे, बिजनेस है तो उसमें अच्छा करोगे, कुछ नया करना चाहते हो तो उसमें अच्छा सक्सेस मिलेगा। सो इट्स ऑल ओवर गुड। सिर्फ रिलेशनशिप एंड पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ ना मेरे को थोड़ी सी स्ट्रेसफुल दिखाई दे रही है उस एंगल में। अब उसको ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए अवेयरनेस रखना। अगर आपको लग रहा है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इश्यूज हो रहे हैं, तो शांत हो जाओ, अगेंस्ट मत जाओ, और बहस मत करो और लड़ाई मत करो। शांति शांति शांति, बस समय को बीतने दो। कई बार ग्रह गोचर दृष्टियाँ ऐसी होती है ना कि उस समय में हम और कई बार ना बात करके छेड़ कर ना चीज़ों को बिगाड़ देते। तो इस समय में शांति बनाए रखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सो ये एडवाइस है फॉर दिस वीक। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मेरे साथ रहने के लिए, मेरी रीडिंग सुनने के लिए, और आपके कमेंट से मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।